Assalamu alaikum everyone, this is Bilal Ahmed and welcome to Sovereign Legal Campus। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इससे पहले हमने पढ़ लिया था एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और उसके इसेंशियल्स, एग्रीमेंट के टाइप्स भी पढ़े थे हमने उसमें। तो आज हम ऑफ़र पढ़ेंगे कि ऑफ़र क्या है और उनकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स कितनी हैं। पहले हम ऑफ़र की तरफ चलते हैं। The offer or proposal. An offer or proposal is a clear expression of willingness to enter into a contract on a specific terms. एक ऑफर ऐसे जो है ना साइंस होती हैं, ये ऐसे यानी एक बंदा जो है अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स पे जो उसकी कंडीशंस होती हैं उन पे, उसे हम ऑफ़र कहते हैं। जो बंदा ऑफ़र दे रहा होता है उसे हम ऑफरर कहते हैं और जिस बंदे को ऑफ़र दी जा रही होती है उसे ऑफरी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई ऑफर टू सेल माई कार टू यू। मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि आप मेरी कार खरीदें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा हूँ, अपनी एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस जाहिर कर रहा हूँ वहाँ पे कि आप मेरी कार खरीदें इतने पैसों में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $15,000 में, इतने में खरीदें। तो अब हम ये कर रहे हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। अब कमर्शियल एग्रीमेंट है तो ये लीगली बाइंडिंग भी होगा। अगर सोशल एग्रीमेंट होता वो बाइंडिंग ना होता, पर ऑफर सेम ही रहेगी। ऑफर इसी तरह आती है कि एक बंदा अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए किसी स्पेसिफिक टर्म्स पे, उसे ऑफर कहते हैं। और अब चलते हैं हम ऑफर की टाइप्स पे कि ऑफर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहली ऑफर की टाइप है जर्नल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। ये सारी ऑफर की टाइप्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और इनके साथ साथ जो है इनकी एग्जांपल के साथ एग्जांपल भी देंगे कि किस तरह ये ऑफर्स होती हैं, किस तरह ये ऑफ़र दी जाती है। जर्नल ऑफ़र किसको दी जाती है, स्पेसिफिक ऑफ़र किस बंदे के लिए होती है, क्रॉस ऑफ़र क्या है, और इनमें हम बीच में केस लॉज भी हैं तो वो भी पढ़ेंगे। तो पहले हम सबसे पहले चलते हैं जर्नल ऑफ़र पे। A journal offer is a broad proposal made to the public or specific groups without targeting individuals। अब ये जर्नल ऑफर जो है एक ऐसा प्रपोजल है, ब्रॉड यानी वास्ट प्रपोजल है, जो जर्नल पब्लिक को दिया जाता है और स्पेसिफिक ग्रुप्स को दिया जाता है, जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता। किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके ऐसा नहीं दिया जाता कि यहाँ ये फलां बंदा आ सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, फलां नहीं आ सकता। ये ओपन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स होता है। जर्नल ऑफर ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स होता है, जर्नल पब्लिक के लिए होता है जो ऑफर। अब इसकी एक एग्जांपल है कि ऑल शूज़ एट XYZ स्टोर, किसी भी स्टोर पे जो सारे शूज़ हैं, आर नाउ 20% ऑफ फॉर द नेक्स्ट वीक, और दूसरे अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए वो 20% वहाँ पे ऑफ है हर शूज़ पे। तो दिस इज़ एन जर्नल ऑफर। अब ये जर्नल ऑफर होगी क्योंकि इसमें कोई भी कस्टमर आ सकता है, उसके स्पेसिफिक टाइम जो दिया गया है उसमें, जैसे इस ऑफर में दिया गया 20% एक हफ्ते के लिए। तो अब उस टाइम में जो भी बंदा आता है वहाँ पे, कस्टमर कोई भी खरीदने, शूज़ खरीदने आता है, तो वो उस पर ये डिस्काउंट वो ले सकता है वहाँ से। कि तो ये क्या हो गया, ये दुकानदारों ने उन्हें जर्नल ऑफर दी है, जर्नल ऑफर ओपन टू द पब्लिक। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफाई बंदे करके दे दिया गया कि हाँ न्यू कस्टमर आएंगे उन्हें देंगे, नहीं, ये फॉर ऑल है, सबके लिए है। अब इसमें दूसरा है कि एक स्पेसिफिक ऑफर। A specific offer is a clear detailed proposal presented to someone। ये एक ऐसा ऑफर होता है जिसमें स्पेसिफाई करके बताया जाता है कि ये क्लियर और डिटेल होता है। क्लियर यानी इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती कि, और ये नहीं बताया कहा जाता कि ये फलां फलां के लिए। ये आप इस तरह समझें कि जो स्पेसिफिक ऑफर होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें जो भी टर्म्स दी जाती हैं प्रपोजल वो भी क्लियर होते हैं, वो इस तरह बताए जाते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती हैं कि हाँ अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इस ऑफर में आ सकते हैं। आप अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर उतार रहे हैं, अगर आप न्यू कस्टमर हैं, जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, गेट 30% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर विद द कोड न्यू 30 एट द चेकआउट।
इट इज एन स्पेसिफिक ऑफर फ्रॉम अ रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर। अब यहाँ पे एक ऑनलाइन रिटेलर है जो एक जो है ऑफर दे रहा है, 30% डिस्काउंट दे रहा है जो न्यू कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप ये कोड इस्तेमाल करोगे जब ये आप कोई चीज़ शॉप आउट करते हो तो ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 30% जो है डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये बंदा रिटेलर ये कर रहा है कि वो स्पेसिफाई करके बता रहा है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेसिफिक पीपल के लिए, वो जो है न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए है, ना कि ओल्ड कस्टमर्स के लिए है, सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए स्पेसिफिक ऑफर है। तो ये क्लियर डिटेल प्रपोजल है, प्रेजेंटेड टू समवन, किसी को भी दिया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम। एक है चार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब ये केस है जिसमें जो है डिफेंडेंट को एक कंपनी होती है जो स्मोक बॉल मेडिसिन बनाती, पेटेंट मेडिसिन बनाती है, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है कि जो भी बंदा हमारे प्रिस्क्राइब किए गए तरीके से ये मेडिसिन यूज़ करेगा, अगर वो क्योर नहीं हो पाया, अगर फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, तो हम उसे 100 यूरोस पे करेंगे। अब ये ऐसा था कि अब इसमें जो एक क्लेमेंट जो है वहाँ पे चार्ली ने क्या किया, वो मेडिसिन ली, खरीद की, उसके साथ जो है वो प्रिस्क्राइब तरीके से यूज़ की, जिस तरह इसमें दिया गया है कि 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स, 3 टाइम डेली फॉर 2 वीक्स उसने इस्तेमाल करनी थी। उसने किया इस तरह, पर फिर भी उसने क्लेमेंट को जो है कॉट फ्लू और उससे जुकाम हो गया। आफ्टर यूजिंग द बॉल एज डायरेक्टेड द क्लेम द सम ऑफ द 100 यूरो। तो उसने क्या किया, जब ये मेडिसिन यूज़ की उसने, क्योंकि कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट की थी कि स्पेसिफिक जो भी हम टर्म्स बता रहे कंडीशन, इनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक अगर वो बंदा यूज़ करता है, फिर भी अगर उसे कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो हम उसे जो है ना इतना रिवॉर्ड देंगे। क्या देंगे? रिवॉर्ड था इसमें 100 यूरोस था। अब यहाँ पे क्लेमेंट क्या करता है, वो मेडिसिन उसी तरीके से यूज़ करता है जिस तरीके से बताई गई थी, कंपनी ने बताया था, पर फिर भी ठीक नहीं हो पाता, उसे इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू हो जाता है। ठीक, अब जब डिफेंडेंट की बारी आती है, वो अपने आर्ग्यूमेंट में कहता है कि ये एक मेयर पफ था। मेयर पफ यानी ये हमने सिर्फ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया था यहाँ पे, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, और ये वर्ल्ड एट लार्ज के लिए नहीं था, ना ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं था। तो यहाँ पे कोर्ट ने यह कहा कि लीगल प्रिंसिपल ये हुआ कि द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड द ऑफर इन एडवर्टाइजमेंट वाज यूनिलैटरल ऑफर। अब यहाँ पे कह रहा है, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट में ऑफर था ये यूनिलैटरल ऑफर था। यूनिलैटरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जिस ऑफर में एक बंदा अपनी तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन बता दे, दूसरा बंदा बाउंड ना हो लेकिन खुद को बाउंड कर ले अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन पर आए। ये वर्ल्ड एट लार्ज के लिए होता है, कोई भी बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, उस ऑफर में इंटर हो सकता है, यूनिलैटरल ऑफर में। क्योंकि एक बंदा ऑफर कर रहा है जब सामने से, तो जिस तरह एक रिवॉर्ड की एग्जांपल आ जाती है, कोई चीज़ खो जाए, आपकी खो जाती है, तो लोग इश्तिहार लगाते हैं कि फलां चीज़ आप अगर हमें ढूंढ कर देंगे इतने, तो हम आपको इतना रिवॉर्ड देंगे इस हिसाब से। ये यूनिलैटरल ऑफर होती है। ये कोर्ट ने कहा कि ये भी एक यूनिलैटरल ऑफर है और ये वर्ल्ड एट लार्ज के लिए, ये सब के लिए है, विच वाज एक्सेप्टेड बाय क्लेमेंट, और ये क्लेमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए इसे जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो चार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में हमें ये पता चल, कंक्लूजन में ये था कि मैं इसे सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि एक कंपनी है जो स्मोक बॉल बना रही है, जो एक मेडिसिन बना रही है, जो कि ये दावा कर रही है कि अगर हमारे प्रिस्क्राइब तरीके से आपने मेडिसिन यूज़ नहीं की, प्रिस्क्राइब तरीके से अगर आपने मेडिसिन हमारी यूज़ की तो आपको फ्लू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो हमारा तरीका है उसे इस्तेमाल करें, क्लेमेंट ने क्या किया, जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, जो ठीक नहीं हुआ उसने इस्तेमाल की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, उसने कोर्ट में जाके क्लेम किया। इसने बोला, कार्बोलिक कंपनी ने बोला कि हमने ये सिर्फ ये इस तरह किया था कि हम पब्लिक अटेंशन लेना चाहिए, ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि कोई लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रहे थे हम उनके साथ। तो
अब कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक यूनिलेटरल ऑफर है, कोई भी वर्ल्ड एट लार्ज के लिए था और आप इन्हें रिवॉर्ड दें। तो इससे आगे चलते हैं। तो अब है क्रॉस ऑफर। अ क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन बोथ पार्टी मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर स्टिमुलसली रिजल्टिंग इन नो क्लियर एक्सेप्टेंस। अब क्रॉस ऑफर ऐसा ऑफर होता है जब दोनों पार्टीज हैं उनमें आइडेंटिकल ऑफर हो, आइडेंटिकल यानी व्यू हो। अब ये एग्जांपल में समझते हैं किस तरह, और उनमें क्लियर एक्सेप्टेंस नजर ना आ रही हो, दोनों तरफ से एक क्लियर एक आ रही है आइडेंटिकल ऑफर आ रही है, उसमें एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही, वो क्रॉस ऑफर कहते हैं उसे। जिस तरह इफ ए ऑफर्स टू सेल अ कार टू बी, अगर ए ऑफर कर रहा है बी को कि मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ $10,000 में, और बी उसी टाइम ऑफर करता है ए को कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ $10,000 में, ये इस सिचुएशन को कहते हैं क्रॉस ऑफर सिचुएशन। ठीक है, ऐसे क्रॉस ऑफर कहते हैं, यानी दोनों पार्टीज में आइडेंटिकल व्यू ऑफ थॉट था और इन दोनों में कोई क्लियर एक्सेप्टेंस हमें नजर नहीं आ रही, दोनों तरफ से ऑफर आ रही है और दोनों एक ही ऑफर दे रहे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं, एक केस है बल्फोर वर्सेस बल्फोर। ये एक नोटेबल केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जिसमें एक हस्बैंड होते हैं, वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें मंथली अलाउंस दिया करेंगे जब वो अब्रॉड थे। तो जब उनकी मैरिज ज़्यादा दिन चल नहीं पाती, मैरिज ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है उनकी मैरिज, तो उसके बाद उनकी वाइफ उन्हें जाके कोर्ट में सू करती है कि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे मंथली अलाउंस दिया करेंगे। द कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का था ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये बीच में जो प्रॉमिस हुआ ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, जिस तरह हम सोशल और कमर्शियल एग्रीमेंट पीछे पढ़ कर आए थे लेक्चर नंबर 1 में। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ा था, एक सोशल एग्रीमेंट होता है, एक कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, और सोशल यानी डोमेस्टिक ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता, इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये एक केस था बल्फोर वर्सेस बल्फोर का 1919 में। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं काउंटर ऑफर पे। काउंटर ऑफर क्या होता है? अ काउंटर ऑफर इज अ रिस्पॉन्स टू इनिशियल ऑफर। ये इनिशियल ऑफर जो पहले ऑफर दिया जाता है उसके रिस्पॉन्स में एक ऑफर आता है, चेंजिंग इट्स टर्म एंड इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब उसमें ये होता है कि उसके टर्म्स चेंज किए जाते हैं और अपनी विलिंगनेस शो की जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे डिफरेंट कंडीशंस पर। मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहला ऑफर एक दिया जा रहा है ऑफर, उसमें आप जिस बंदे को ऑफर दे रहे हो वो ऑफर जो है आपको दोबारा ऑफर दे रहा है, काउंटर ऑफर कर रहा है उसी पे कि मैं ये चीज़ करूंगा, लेकिन उससे अगर कोई चीज़ है ज़्यादा वैल्यू की है, $15,000 की है, तो सामने वाला नेगोशिएशन करेगा कि नहीं मैं ये $14,000 में खरीदूंगा आपसे। तो ये क्या कर रहा है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में अपने आने की विलिंगनेस जाहिर कर रहा है। इसे जो है काउंटर ऑफर कहते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, इफ पार्टी ए ऑफर्स टू सेल अ कार फॉर $15,000, अगर एक पार्टी जो है $15,000 में जो है कार बेचने का ऑफर दे रही है, तो दूसरी पार्टी उसके रिस्पॉन्स में ये कह रही है कि मैं जो है $14,000 में आपकी कार खरीदूंगा। तो ये होता है काउंटर ऑफर। ये उन्हें ऑफर के ऊपर एक ऑफर के बदले एक और ऑफर, इनिशियल ऑफर जो दी गई थी उसे चेंज करके दूसरी ऑफर दे दी गई। ठीक है, यानी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई। इट कॉन्स्टिट्यूट अ काउंटर ऑफर अल्टरिंग द ओरिजिनल टर्म्स। अब ओरिजिनल जो टर्म्स थी उसे अल्टर किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम काउंटर ऑफर। इससे आगे है स्टैंडिंग ऑफर। A standing offer is continual open invitation for acceptance, often used in the procurement. Procurement यानी goods, sale of goods and goods services इसे कहते हैं। तो जो स्टैंडिंग ऑफर होता है ये ओपन होता है सबके लिए, कोई भी आए, अगर जो बंदा इसके टर्म्स एंड कंडीशन पर उतर रहा है, पूरा उतर रहा है, फुलफिल कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है, विलफुल है, तो वो इस ऑफर में आ सकता है। जिस तरह अ कंपनी में हैव स्टैंडिंग ऑफर फॉर सप्लायर्स टू प्रोवाइड ऑफिस सप्लाई एट स्पेसिफिक प्राइस।
अब एक कंपनी जो है वो किसी सप्लायर्स को बोलती है कि आप जो है मुझे ये सप्लायर्स दो, और स्पेसिफिक प्राइस पे वो अपनी प्राइस बता देती है कि ये हमारी प्राइजेज हैं, हम इन प्राइजेस पे ये चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप देना चाह रहे हैं तो दैट्स गुड, आप आ सकते हैं हमारे ऑफर में, आप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। allowing company to accept the offer by ordering as needed without the negotiation terms। अब इसमें नेगोशिएशन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन बता दी गई हैं, अगर आप उस पर फुलफिल कर रहे हो तो आप आ सकते हो, नहीं कर रहे हो तो आप यू मे गो, ये चीज़ें होती हैं। अब ये स्टैंडिंग ऑफर की एक और एग्जांपल, आप जैसे टेंडर भरते हैं, टेंडर में या आप कहीं पे बिडिंग हो रही होती है, यानी कोई चीज़ नीलाम हो रही होती है, वहाँ पे बोली नहीं लग रही होती कि ये आप इतने में खरीद रहे हो, इतने में खरीद रहे हो, क्यों? वो कोई $15,000 लगा रहा होता है, कोई $20,000 लगा रहा होता है, जिसकी बिड हाई होगी उस पे होगा। अब स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ पे जैसे टेंडर होता है, इसका एक स्पेसिफाइड एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है टेंडर वगैरह होते हैं। टेंडर इसलिए भरे जाते हैं कि पहले कंपनी क्या होती है, एक जो भी कंपनी होती है जैसे नीड होती है, वो अपना बता देती हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए, वो सारी अपनी डिटेल शेयर करती हैं। उसके बाद दूसरी कंपनीज आती हैं और जो 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 वो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, वो सारी कंपनीज आती हैं और वहाँ पे टेंडर फिल करती हैं कि हाँ हम इतने जो है पैसों में ये देंगे, इतनी प्राइस हम लेंगे और ये आपको जो है सही से इस कंपनी का सामान देंगे। तो ये टेंडर होता है। इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर हो रहा है। स्टैंडिंग ऑफर यानी ओपन टू ऑल है, जो भी ओपन टू ऑल इस सेंस में है। जर्नल ऑफर इसमें ये डिफरेंसेस है। इसमें जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो बताई जा रही हैं उसमें उस पर आपको पूरा उतरना है। इसमें नेगोशिएशन वगैरह नहीं होगी, इसमें नेगोशिएशन नहीं होगी। स्टैंडिंग ऑफर है, वहीं पे ही ऑफर खत्म हो जाता है। जब भी आप एक्सेप्ट करोगे, आप ऑफर यानी आप टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, ये ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जो है ऑफर पढ़ा, ऑफर के जो है कौन ऑफरर होता है, कौन ऑफरी होता है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े इसके। तो इसके टाइप्स में हमने जर्नल ऑफर पढ़ा, स्पेसिफिक ऑफर पढ़ा, क्रॉस ऑफर पढ़ा, काउंटर ऑफर पढ़ा और स्टैंडिंग ऑफर पढ़ा। उसके एग्जाम्पल के साथ 2 केस भी पढ़े, चार्ली वर्सेस कार्बलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ा और बल्फर वर्सेस बल्फर, ये हमने 1919 वाला केस पढ़ा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।